अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। and this is चाय कॉफी और हम। सना, आज हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं ना, दैट इज जेंटलमैन, जो हम दोनों को काफी पसंद आ रहा है। इस एपिसोड आई थिंक एपिसोड 4 आई है अभी, हाँ। है ना? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ग्रीन एंटरटेनमेंट यार मुझे पसंद तो आ रहा है, बट समहाउ मुझे ये फीलिंग है क्योंकि ये खलील रहमान खलील रहमान उनका जो है ना, उनके ड्रामे जो थोड़े से हो जाते हैं कुछ इस तरह के फिल्मी एंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी दिखाते हैं फीमेल्स के बारे में। मुझे लग रहा है कि हो सकता है डाउन द रोड मुझे थोड़ा सा वो लगे ऑफ। मुझे वैसे ही मैंने तुम्हें बताया था कि ओवरऑल ड्रामा पसंद है, बट उसमें कुछ कल्चरल चीजें जो वो सही नहीं दिखा रहे ना, बिल्कुल ही स्ट्रेट टाइप का वो। बट इट्स गुड, स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अभी बदमाशों का इंटरव्यू करेगी ना जरनाब, तो मुझे लग रहा है कि जरनाब का जो आई डोंट नो व्हेन खलील रहमान कमर रोट जेंटलमैन की स्टोरी, हो सकता है पहले लिखी हो, मुझे नहीं पता। बट मैंने जब ये इंटरव्यू और पूरा उसका जॉब वाली चीज देखी ना, उसका वर्क एनवायरनमेंट दिखा रहे थे इसमें, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ रॉकी एंड रानी की रानी। उसमें आलिया भट्ट इज अ जर्नलिस्ट, राइट, जो आके और पॉलिटिशियंस का भी कर देती है आगे कैमरा पे। तो मुझे कहीं ना कहीं जरनाब का जो रोल है ना, वो उसकी थोड़ी कोई डिराइव्ड फॉर्म लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज टेकन फ्रॉम देयर, बट मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ी सिमिलैरिटी लगी। हो सकता है ये पहले इसका स्क्रिप्ट लिखा गया, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि हाउ वो होगी स्टोरी। एक दो तीन इसमें चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ ड्रामे की। एक तो ये कि मिडिल एज्ड मैन, लाइक मिडिल एज से भी शायद ज्यादा, बिकॉज हुमायूं सईद वाज एन एक्टर, वाज अ हीरो व्हेन वी वर यंग। ठीक है, शायद वो नहीं लगता। एंड अदनान समी, अदनान सिद्दीकी, both of them are crushing on a young female. Yes. ये थोड़ी कुछ perverts ये इनको शायद रहमती जो है अदनान सिद्दीकी, इनको तो बुड्ढा दिखाया भी है। अदनान सिद्दीकी को शायद इतना तो बड़ा ये नहीं जो है ना, दिखाया। मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ करने वाला सीन स्लाइटली लगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ना जाहिद अहमद भी पुट ऑफ कर रहा है चीटिंग की वजह से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो मिफ्रा हैं उनका एक ही गोल है। अच्छा, उनका सेकंड बात मैं ये बोलना चाहती थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी कि ये अब एक जो एंगल दिखाया है ड्रामे में, अब उसमें ऐसा लग रहा है कि वो चीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने उनसे फेवर ले ली थी, तो वो obliged है। और वो ये कह रहे हैं, वो ये कहता भी है जैन आपको कि अच्छा तुम सही कहती थी कि इससे फेवर ना लो। आई थिंक इसलिए वो obliged है। मगर यार लेकिन पता है क्या, अभी जब डिनर कॉन्वर्सेशन हो रही थी जाहिद अहमद की और इसकी क्या नाम है इस लड़की का, सोहाई अली आबरू की, जब इनकी डिनर कॉन्वर्सेशन हुई थी तो उसने कहा कि देखो मेरी एक बात मानना, मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ या ऑब्जर्वेशन से, कि जल्दी शादी मत करना, क्योंकि वो एसी से या कमिश्नर के लेवल से ही रिटायर हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस पर वो जरा खामोश हो गया था और सोच में पड़ गया था, बिकॉज करियर ओरिएंटेड तो वो भी है। तो मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड ना, कहीं इनकी शादी या जो भी मंगनी है वो खराब होगी इसी चक्कर में, क्योंकि ये करियर प्रोग्रेशन चाहिए इनको, और उसका काम डायरेक्टली इनके काम के आड़े आएगा। मगर यार मुझे नहीं समझ आता कि हाउ कैन समबडी ओपनली, हम लोग ये इश्क मुर्शिद में भी बात करते थे जब हम वो हिरा तरीन वाली बात करते थे, कि ओपनली कोई लड़की कैसे कह सकती है कि नहीं तुम ये करो। मतलब वो एक बंदा जो कि किसी की मंगनी हुई है, उसे ओपनली मंगनी नहीं करो, शादी नहीं करो, ऐसे कौन लेकिन नहीं यार, लेकिन तुम देखो ऐसे केसेस भी तो होते हैं ना, लोग शादियां तोड़वा देते हैं तो भी मंगनी हुई है। जब कोई औरत आप में इंटरेस्टेड हो जाए और अगर वो औरत का कोई मॉरल कंपस ना हो और एथिक्स ना हो और जो मर्द उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसके भी ना हो, तो फिर यही होता है। हाँ, बट सॉरी टू से इस बात में मैं ये बहुत ही ज्यादा रीइंफोर्स करना चाहूंगी कि जब भी कोई भी चीटिंग का सीन होता है ना, उसमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सेकंड औरत और औरत के ज्यादा रोल और सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है ना उसकी बर्थडे की होती है, कि भाई आप कमिटमेंट के बावजूद चीटिंग कर रहे हैं, तो आप में खराबी है। इसका मतलब है कि इमोशनली आप अवेलेबल फिर रहे थे ना, फिजिकली इमोशनली जैसे भी हैं, तो जब भी तो आपका कोई स्टार्ट हो गया सीन, वरना कैसे हो जाता। बाहर वाला तो तभी घुसता है जब घर में वीकनेस उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए।
हाँ तो फिर चलो अभी देखते हैं कि ड्रामा आगे कहाँ बढ़ता है और क्या हुआ था इसी स्टोरी में और भी आई थिंक मेरे ख्याल से तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि अब वो बदमाशों का प्रोग्राम करेंगी। वो भी थोड़ा मुझे वियर्ड सही लगा कि पता है बदमाशों को ही टीवी पे बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे आपकी बदमाशी का खत्म कैसे की जाएगी। वो थोड़ा मुझे स्ट्रेच लगा। तो नहीं लगा स्ट्रेच? हाँ मतलब टू मच हो गया। आने के लिए सभी तैयार। अच्छा और सब खुशी से अपने आप को लेबल भी लगवा रहे हैं बदमाश का। हाँ हम बदमाश हैं, हम आ गए। जब तो वो अब एक्शन करवा रहे हैं ना जाहिद अहमद, उस पर भी मुझे लगता है कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा जरनाब और इसका, क्योंकि जरनाब ने इसको बताया और इसने उनके ऑर्डर्स निकलवा लिए क्योंकि वो तो चाह रहा है कि इससे पहले ही मैं वो करवा लूं। वो कह रहा था जल्दी मतलब फॉर अ सेकंड मुझे ये भी लग रहा था कि शायद हुमायूं सईद आ ही नहीं पाएगा शो पे, इससे पहले वो गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे लगता है शो के बाहर से गिरफ्तार कर लेगा उसको शायद। हाँ शायद अभी देखो शो में तो वो उसको फंसाएगा ना, अदनान सिद्दीकी को फंसाएगा। अदनान सिद्दीकी को तो वो भी तो हेड ऑन वो भी तो एक स्टूपिड से, लेकिन अदनान सिद्दीकी तो करोड़ रुपए दे चुके हैं तो वो तो गिरफ्तार नहीं होंगे। उन्होंने तो 1 करोड़ पैसे भिजवा दिए। खैर एनीवे जेंटलमैन की स्टोरी जरा मजे की हो रही है एंड आई वुड लाइक टू सी हाउ दिस स्टोरी फर्दर डेवलप्स और इसके अंदर जरनाब का क्या रोल है। आई होप कि इसको इमोशनल नॉन सेंसिकल और बिल्कुल बावला सा ना दिखा दें। बाकी खैर है वो जो लड़कियां हैं ना उनको बिल्कुल पागल और इमोशनल करते चले जाते हैं विद टाइम, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ठीक है फिल्म है, फैंटेसी वर्ल्ड है, ड्रामा है, लेकिन इन सब के अंदर भी ना कहीं रियलिटी का दामन भी नहीं हाथ से छोड़ेंगे वो अनबिलीवेबल ही हो जाए। कोई ये मैजिक से रिलेटेड स्टोरी तो है नहीं। जैसे कि अब वो कितना बड़ा ऑफिस है उसका, जरनाब का कितना बड़ा ऑफिस है देखा है तुमने? अलग से ऑफिस है, उनकी मर्जी पे प्रोग्राम होता है, वो चाहती हैं तो करती हैं लेकिन ऑटो में आती हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आया। घर को देख लो, घर में आई हैव नथिंग अगेंस्ट रिक्शा, बट अगर आप किसी को एक सर्टेन स्टैचर का दिखा रहे हैं, आपने लाइफस्टाइल देखा है जो लोग अपने नाम से प्रोग्राम करते हैं उनका, मीडिया के लोगों का, वो जाके देखें और फिर देखें कि आपने इसमें क्या दिखाया है। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती तो समझ में आता था, स्ट्रगल इज ओवर नाउ, शी हैज हर ओन प्रोग्राम। तो मुझे अभी यही नहीं समझ में आ रहा। हाँ मैं मजाक कर रही हूं पर हाँ ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बता रहा था कि थोड़े से हैं लूप होल्स। मुझे लग रहा है कि शायद डाउन द लाइन हो सकता है ये हमें ना अच्छा लगे। आई होप बिकॉज आई एम होपिंग कि अच्छा लगे बिकॉज इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एटलीस्ट। तो अब देखें क्या होता है और क्या सोशल मैसेज इससे निकल कर आता है, इफ देयर इज वन इन इट। तो वैसे मुझे लग रहा है सोशल मैसेज तो होगा ये बदमाशी और इसी से रिलेटेड। वो छोड़ेंगे ना बदमाशी उनके प्यार में, उनके प्यार में। तो वो रीजन भी 1-2 दफा देख के इस कदर मोहब्बत हो गई कि रहमती से टक्कर लेने को तैयार हो गए। मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा, इज्जत नहीं है। हाँ ये भी मुझे मोहब्बत का ना रीजन भी समझ नहीं आया कि या तो पहले से जानते हैं, ये पहली नजर की मोहब्बत ऐसी जबरदस्त हो गई। तो ये भी अब देखना है कि इस मोहब्बत को फर्दर कैसे डेवलप करेंगे। 50 साल तक नहीं हुई थी। हाँ 50 मुझे लगता है उसको छोटा दिखाया है, 30-35 साल का मेरे ख्याल से। Oh my God. चलें जी, ये था हमारी टेक ऑन जेंटलमैन्स रीसेंट एपिसोड। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपके पास कुछ ऐड करने को है या हमारे रिव्यू पे आप रिव्यू करना चाहते हैं तो डू लीव अ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।